असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड। तो तेजस्वी सुन ले, कान को साफ करके सुन ले, मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। हम कुरान को अल्लाह का कलाम मानते थे, मानते रहेंगे। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अजमत पर अपना सब कुछ कुर्बान करते आए और करते रहेंगे। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना एक्सट्रीमिस्ट है तो सुन तेजस्वी, मुझे फख्र है कि मैं आका का उम्मती हूं, मुझे फख्र है। और बोलता है एक्सट्रीमिस्ट है, तो बताओ ये तमाम कोचादामन सीमांचल के लोग जो लुंगी और सर पे टोपी पहनकर, ये गले में डालकर खेतों में काम करते हैं और नमाज का वक्त होता तो हमारी बहनें, हमारी माएं सब अल्लाह के आगे सर्वसजूद हो जाती हैं, क्या ये तमाम चरमपंथी हैं तेजस्वी? तुमने किसको बोला चरमपंथी? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है। शेरघाटी विधानसभा से इसने टिकट दिया, एक दुर्गा वाहिनी आरएसएस की तंजीम के एक मोहतरमा को टिकट दिया, वो एक्सट्रीमिज्म नहीं है। राबड़ी देवी से इन्होंने अवार्ड दिलवाया एक शख्स को जिसका नाम कामेश्वर यादव है। कामेश्वर यादव वो है नौजवानों, आज से 35 साल पहले भागलपुर में फसाद हुआ था, जहां पर तुम्हारे बुजुर्गों को काट कर खेतों में डाल दिया गया था और उनकी लाशों को दफनाया भी नहीं गया था, तो उनकी लाशों के ऊपर फूल गोभी उग गई थी। जो आरोपी है कामेश्वर यादव को तुमने अवार्ड दिया। बताओ, मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, मैं चरमपंथी हूं, मैं दहशतगर्द हूं। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको याद होगा 2023 में रेलवे पुलिस ने ट्रेन में एक कांस्टेबल ने 3 लोगों को नाम पूछकर गोली मार दी। एक मधुबनी के असगर अब्बास अली साहब थे। तेजस्वी, तुम्हारा एक बयान बताओ, असगर अली अब्बास की मौत जो एक रेलवे के पुलिस कांस्टेबल ने नाम पूछकर मारी थी, मरने वाले में असगर अली अब्बास अली मधुबनी का था, मरने वाले में हैदराबाद का था। तुम मुझे चरमपंथी और दहशतगर्द कहते हो तेजस्वी। हमने क्या किया मरने वाले के लिए? माजिद हुसैन एमएलए के हल्के का वो बेचारा मजलूम था, उसकी लाश को हैदराबाद मंगवाया। हमारे कॉरपोरेटर बंबई जाकर उसकी लाश को हैदराबाद लाए। हमने सरकार से उस मरने वाले के लिए पैसे दिलवाए, उसकी बेवा के लिए 35 लाख का गवर्नमेंट का एक फ्लैट दिलवाया। अरे तेजस्वी, तुम मरने वाले अब्बास अली मधुबनी के ताल्लुक से तुम एक लफ्ज नहीं बोलते और बोलते ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी, आतंकवादी है। याद रखो, तुम्हारे इस तरह के बयानबाजियों से कई लोग, मुसलमान बच्चे जेलों में आज सड़ रहे हैं। सुनो, कोचादामन और सीमांचल और बिहार की जनता जो 14% रहकर वजीर आला बनना चाहता है, यह उसकी सोच है कि जिसके सर पे टोपी और दाढ़ी है उसको चरमपंथी कहता है, आतंकवादी कहता है। बताओ, इस तेजस्वी में और मोदी में अब क्या फर्क बाकी रहा? बताओ क्या फर्क बाकी रहा? ये सबको बोलेगा, जिसके चेहरे पे दाढ़ी देखेगा, जिसके चेहरे पे टोपी देखेगा, कुर्ता पैजामा देखेगा, बोलेगा ये चरमपंथी है। मेरे दोस्त, पहचानो इन लोगों को। इलेक्शन आता जाता रहेगा, मगर याद रखो, अगर तुम सांप को दूध पिलाओगे, ये सांप इजहार असवी को डस चुका है, कहीं ये कोचादामन और सीमांचल की जनता को ना डसे। फैसला तुमको करना है, फैसला आपको करना है। और फिर ये तेजस्वी
8 सितंबर 2022 सीवान में एक 70 साल का बूढ़ा अपने पोते के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। हट जाओ, मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। गड़बड़ हो गई, पुलिस ने 70 साल के बूढ़े को गिरफ्तार करके जेल भिजा दिया। आपको बता रहा हूं, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री है। 2 दिन तक यह बच्चा पुलिस स्टेशन में रहा। उस बच्चे की मां पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहकर रो रो कर पुकार रही थी, मेरा बच्चा 13 साल का नहीं है, यह बर्थ सर्टिफिकेट है 8 साल का है। कौन गया? अख्तर अली मान गया दौड़कर। इस जालिम तेजस्वी ने क्या किया? उस 8 साल के बच्चे को जेल भिजा दी। कानून यह बोलता है जो 15-16 साल के होते हैं उनको अलग जेल होती है। आप सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर आपका बेटा होता 8 साल का होता तो 2 दिन अपनी मां बाप के बगैर पुलिस स्टेशन में था, 4 दिन जेल में था बड़े बड़े कातिलों के साथ। मैं जब सोचता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। तुम उप मुख्यमंत्री थे, 7 दिन के बाद वो बच्चे को बेल हुई और लोग बोलते हैं ओवैसी क्या करेगा। अरे ओवैसी कुछ नहीं करा, मगर कम से कम एक कुत्ते की तरह पुकार रहा था, मेरा बेटा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तुम तो कुर्सी पर बैठे थे, तुमसे उठना भी नहीं हो सका। क्या फायदा इन लोगों को इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठाने का, जब एक 8 साल का बच्चा 7 दिन के लिए अपनी मां से महरूम हो गया और तेजस्वी एक लफ्ज नहीं बोल सके। आज तेजस्वी कहता है ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। तेजस्वी सुनो, तुम कभी बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान पढ़ ही नहीं सकते, मुझे मालूम। कुछ भी होगा, उस बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान पर, अल्लाह के नाम पर मैंने 2 मर्तबा बहैसियत विधायक उस वक्त के आंध्र प्रदेश में 2 मर्तबा हल्फ लिया, मुझे 4 मीनार से मुंतखब किया। 5 मर्तबा मुझको हैदराबाद की आवाम ने विधायक मुंतखब किया। मैं बाबा साहब के संविधान पर हाथ रखकर अल्लाह के नाम पर हल्फ किया। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी यह ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो।